सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 कहानी लेखन। कहानी बच्चों सबको बहुत पसंद होती है। सब अपनी दादी, नानी, मम्मी, पापा से कहानियां सुनते ही सुनते हैं या फिर पढ़ते भी हैं। कहानी लिखने का कुछ ढंग होता है, कुछ नियम होते हैं इसके। जैसे कहानी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत छोटी होनी चाहिए। और कहानी के जब आप कहानी लिख रहे हो तो वो बहुत सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हो। घटना बिल्कुल क्रम से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहानी कुछ और है और आप कहीं और जा रहे हो, मतलब कि कुछ और लिख रहे हो उसमें। तो कहानी घटना से होनी चाहिए। एक क्या घटना हुई, फिर दूसरे पे क्या घटना हुई, फिर तीसरे पे क्या हुआ, ऐसे होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए, बंधी हुई होनी चाहिए। चलिए कहानी के कुछ उदाहरण जानते हैं, कुछ कहानियां पढ़ते हैं और जानते हैं कि कहानी लेखन क्या है। बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 16 कहानी लेखन। कहानी लिखना एक कला है। कहानी लिखना क्या है? एक कला है। निरंतर अभ्यास से इस कला को निखारा जा सकता है और अच्छा किया जा सकता है। कहानी लिखते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। वो है, कहानी न तो अधिक बड़ी होनी चाहिए और न ही बहुत छोटी होनी चाहिए। और कहानी की भाषा सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए ताकि पता हो कि लिखा क्या है और उसका अर्थ हम अच्छे से समझ सके। कहानी लिखते समय शीर्षक से संबंधित बातें अवश्य आ जानी चाहिए और सीख जरूर होनी चाहिए। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। बुद्धि का कमाल। राजा कृष्णदेव राय अपने दरबारियों की परीक्षा लेते रहते थे। एक बार उन्होंने अपने सभी दरबारी को हजार हजार सोने की मोहरें दी और उन्होंने कहा, यह धन आपका है, मगर यह मोहर हमारा चेहरा देखकर ही खर्च करनी है। ये जो मैंने दिए, ये खर्च मेरा चेहरा देख के ही होगा। तो शर्त के अनुसार यदि दरबारियों को कुछ भी खरीदना था तो पहले राजा का चेहरा देखना जरूरी था। इसी कारण दरबारी कुछ भी नहीं खरीद सके और जब राजा के दरबार में पहुंचे तो वे उदास थे, क्योंकि राजा का चेहरा देखना था पहले। दरबारी पहुंचे तो सब उदास थे, कुछ खरीद ही नहीं पाए। राजा ने उनकी उदासी का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि राजा का चेहरा सामने न होने के कारण वे उन मोहरों का प्रयोग नहीं कर पाए। तभी तेनालीराम दरबार में आए। उन्होंने नए कपड़े, नई पगड़ी, नए जूते पहने थे। तो तेनालीराम बड़े खुश थे, बहुत खुश थे। तो राजा बहुत क्रोधित हुए, बड़ा गुस्सा हुए राजा कि इसने कैसे खर्च कर लिया। तुमने मेरा चेहरा देखे बगैर मोहरे कैसे खर्च की। तो तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैंने प्रत्येक मोहर को पहले ध्यान से देखा। उस पर आपका चेहरा बना हुआ था। इसके बाद ही मैंने वह मोहरें खर्च की। राजा तेनालीराम की बुद्धिमत्ता पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको 1000 मोहरें पुरस्कार स्वरूप और दी। मतलब कि खुश होकर उपहार दिए उनको और मोहरें दे दी। सभी मंत्री मन ही मन जल रहे थे और तेनालीराम अपने सूझबूझ पर प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि जो मोहरें थी उस पर उनका चेहरा बना हुआ था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि सूझबूझ यानी कि समझदारी से कठिन कार्य भी सफल हो जाते हैं। बस हमें क्या है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। ये एक कहानी है बच्चों, घमंडी का सिर नीचा, और यह है एक बंदर और बया की कहानी। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। एक घना जंगल था, उसमें तरह तरह के वृक्ष थे यानी कि पेड़ थे। एक बया ने पेड़ पर अपना सुंदर सा घोंसला बना रखा था। एक दिन आसमान में बादल छाए और तेज वर्षा होने लगी। क्या बारिश होने लगी, बहुत तेज। बया अपने घोंसले में बैठी बारिश का आनंद ले रही थी। तभी एक भीगा हुआ बंदर उसी पेड़ की डाल पर आ बैठा, क्योंकि बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर रहते हैं। वह ठंड से कांप रहा था। घोंसले में बैठी बया ने बंदर को इस दशा में देखा तो वह बोली, बंदर भाई, तुम अपने रहने का कोई घर क्यों नहीं बना लेते? भाई चिड़िया भी तो बनाती है अपना घोंसला, तुम क्यों नहीं बनाते? देखो, घर न होने के कारण तुम्हें बारिश में भीगना पड़ रहा है। अगर घर होता तो तुम वहां रहते।
मैं तो इतनी छोटी हूं फिर भी मैंने मेहनत करके अपना घर बना रखा है। तो बंदर भैया की बात सुनकर आग बबूला हो गया, गुस्सा आ गया उसे। उसने आव देखा न ताव झट से भैया का घोंसला नोच नोच कर तोड़ दिया। इस समय क्या शिक्षा मिलती है कि मूर्ख व्यक्ति को कभी भी सीख नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बंदर क्या था, मूर्ख था। उसने सोचा अच्छा मुझे ऐसे के लिए, उसने तोड़ दिया। चलिए बच्चों, ये करने की बारी आपकी। अभ्यास है कि आपको एकता में बल की कहानी के अंत में मिलने वाली शिक्षा का भी उल्लेख करना है। ठीक है, कहानी सी लिखनी है इस पे, शिक्षा एकता में बल के, एकता में बल क्यों है। आशा करती हूँ बच्चों कि कहानी लेखन आपको समझ में आया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।